गुरु गोरखनाथ की साधना और मंत्र की प्रक्रिया गहन आध्यात्मिक साधना है। गोरखनाथ योग परंपरा में मंत्रों का विशेष महत्व है, जो साधक के आंतरिक और बाहरी जीवन में सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। ये साधना विधि ध्यान और एकाग्रता की मांग करती है। अगर आप भी गुरु गोरखनाथ की साधना करना चाहते हैं और अपने सभी कार्य को करना चाहते हैं, तो आप चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब करिए और साधना से जुड़ी समस्त जानकारी विधि नियम एक वीडियो में प्राप्त करें। साधना विधि सामग्री तैयार करें। साधना के लिए एक स्वच्छ और शांत स्थान चुनें। वहां एक आसन, कुशासन या ऊनी आसन बिछाएं। एक शुद्ध धूप, दीपक और गंगाजल का प्रयोग करें। गुरु गोरखनाथ की मूर्ति या चित्र को सामने रखें। आसन पर बैठना, पूर्व दिशा की ओर मुख करके पद्मासन या सुखासन में बैठें। अपनी रीढ़ की हड्डी सीधी रखें और शरीर को स्थिर करें। ध्यान करें। अपने मन को शांत करें। गुरु गोरखनाथ के स्वरूप और उनके शक्तिशाली स्वरूप का ध्यान करें। उनकी कृपा और आशीर्वाद प्राप्ति की भावना मन में रखें। मंत्र जाप। इस मंत्र का 108 बार एक माला जाप करें। यदि संभव हो तो साधना के दौरान 3, 7 या 11 माला का जाप करें। मंत्र का उच्चारण स्पष्ट और धीमी गति में होना चाहिए। मन को केंद्रित रखते हुए शब्दों पर ध्यान दें। ध्यान और समाधि। मंत्र जाप के बाद कुछ समय के लिए शांत बैठें और ध्यान करें। गुरु गोरखनाथ की उपस्थिति का अनुभव करने का प्रयास करें। इस समय अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें। प्रणाम और आभार। साधना समाप्त होने के बाद गुरु गोरखनाथ को प्रणाम करें और उनके प्रति आभार प्रकट करें। गोरखनाथ साधना सामग्री। गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा या चित्र। साधना स्थल पर गुरु गोरखनाथ जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करना आवश्यक है। साधना के दौरान उनका ध्यान किया जाता है। माला रुद्राक्ष या स्फटिक की माला। साधना के दौरान मंत्र जाप के लिए रुद्राक्ष या स्फटिक की माला का उपयोग करें। यह माला साधक के मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए सहायक होती है। चंदन, केसर और भस्म। गुरु गोरखनाथ की साधना में चंदन, केसर और भस्म का विशेष स्थान होता है। चंदन और केसर का तिलक करें और भस्म का लेपन अपने शरीर पर करें, जिससे शुद्धिकरण होता है। कपूर और घी का दीपक। साधना के दौरान घी का दीपक जलाना शुभ माना जाता है। कपूर का उपयोग आरती के समय किया जाता है, जिससे वातावरण पवित्र होता है। गंगाजल या पवित्र जल। साधना से पहले पवित्र जल से अपने स्थान और शरीर का शुद्धिकरण करें। गंगाजल का छिड़काव पूजा स्थल पर करें। सफेद वस्त्र। गोरखनाथ साधना के दौरान साधक को सफेद वस्त्र धारण करना चाहिए। सफेद रंग शांति और पवित्रता का प्रतीक होता है। आसन, कुश या ऊनी आसन। साधना के दौरान कुश का आसन या ऊनी आसन का उपयोग करें। ये साधना के दौरान सकारात्मक ऊर्जा को बनाए रखने में सहायक होता है। सफेद पुष्प और धूप। गुरु गोरखनाथ को सफेद पुष्प और धूप अर्पित करना चाहिए। सफेद फूल और धूप वातावरण को शुद्ध और शांत रखते हैं। नारियल, फल और मिठाई। साधना के दौरान नारियल, फल और मिठाई अर्पित करें। इसे साधना के अंत में प्रसाद के रूप में वितरित किया जा सकता है। दूध और शहद। गुरु गोरखनाथ की पूजा में दूध और शहद का प्रयोग अति शुभ माना जाता है। इससे उनकी कृपा प्राप्त होती है। त्रिशूल और डमरू। गोरखनाथ साधना में त्रिशूल और डमरू का प्रतीकात्मक रूप से महत्व होता है। इनका उपयोग साधना के दौरान ध्यान और ऊर्जा संतुलन के लिए किया जाता है। धातु की घंटी। साधना के दौरान घंटी बजाने से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। गोरखनाथ साधना की विधि, स्थान और समय। एक शांत और पवित्र स्थान का चयन करें जहां आपको किसी प्रकार की बाधा न हो। ये साधना प्रातःकाल या मध्यरात्रि में करना अधिक शुभ माना जाता है। आसन और दिशा। साधक को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। आसन के लिए कुश या ऊनी आसन का उपयोग करें। शुद्धिकरण। साधना से पहले गंगाजल से स्थान और अपने शरीर का शुद्धिकरण करें। सफेद वस्त्र धारण करें और अपने मन को शांत करें। गुरु गोरखनाथ का ध्यान। गुरु गोरखनाथ की प्रतिमा या चित्र के सामने बैठकर उनका ध्यान करें। ध्यान में यह भाव रखें कि वे आपकी साधना में मार्गदर्शन कर रहे हैं। दीपक और धूप प्रज्वलन। घी का दीपक जलाएं और धूप अर्पित करें। इससे साधना स्थल में पवित्रता और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस मंत्र का कम से कम 108 बार जाप करें। ये जाप साधना के दौरान आपके ध्यान और आत्मबल को बढ़ाने में सहायक होगा। गुरु गोरखनाथ मंत्र। ओम गोरखनाथाय नमः। ओम शिव गोरखाय नमः। आरती और प्रसाद। साधना के अंत में कपूर से गुरु गोरखनाथ की आरती करें और नारियल, मिठाई तथा फल का भोग लगाएं। इसे प्रसाद के रूप में वितरित करें। ध्यान और प्रार्थना। साधना के बाद कुछ समय ध्यान में बैठें और गुरु गोरखनाथ से अपने जीवन में मार्गदर्शन और आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना करें। साधना के दौरान ध्यान रखने योग्य बातें। आस्था और विश्वास। गोरखनाथ साधना में आस्था और विश्वास अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। साधना करते समय मन को पूर्ण रूप से एकाग्र रखें। नियमितता। साधना को एक निश्चित समय और नियम के साथ प्रतिदिन करना चाहिए। साधना में निरंतरता सफलता प्राप्त करने में सहायक होती है। सात्विक आहार। साधना के दौरान सात्विक आहार का सेवन करें। मांसाहार, तामसिक भोजन और नशीले पदार्थों से दूर रहें।
साधक की शुद्धता। साधक को मानसिक और शारीरिक शुद्धता बनाए रखनी चाहिए। संयम और साधना के प्रति समर्पण आवश्यक है। गोरखनाथ साधना के लाभ। आध्यात्मिक उन्नति। इस साधना से साधक को मानसिक शांति और आध्यात्मिक ज्ञान की प्राप्ति होती है। शारीरिक और मानसिक शक्ति। साधना के दौरान गुरु गोरखनाथ की कृपा से साधक की शारीरिक और मानसिक शक्ति में वृद्धि होती है। आध्यात्मिक जागरण। गोरखनाथ साधना साधक को आत्म साक्षात्कार और आध्यात्मिक जागरण की दिशा में अग्रसर करती है। अगर आप चाहे तो साबर मंत्र का भी उपयोग कर सकते हैं। शाबर मंत्र। ओम गोरखाय महायोगी, शब्द सांचे गोरख की वाणी, जो ध्यावे मन से गोरखनाथ, उसे मिलावे त्रिलोक का साथ। आदेश गोरख अविनाशी, सद्गुरु मेरे सदा सहाय, गुरु गोरखनाथ मच्छंदरनाथ की दुहाई। अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और ऐसे ही जानकारी प्राप्त करें।